स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन पे पर। आज हम आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं स्वर संधि की। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, कुछ पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं और आपको ये देखते ही पता तो एक बार चल ही रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो शानदार ट्रिक है जिसको अपन कहानी के रूप में लेते हुए आराम से स्वर संधि को सीख लेंगे। तो देखिए, पहला जो आपको चित्र नज़र आ रहा होगा ये वाला है ना, इसे आप देख सकते हैं। तो देखिए आराम से, एक पेड़ नज़र आ रहा होगा आपको और इसके नीचे लिखा हुआ है आइला। इतना बड़ा पेड़, तो देखो बड़ा पेड़ है ना। बड़ा से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ हो गया। पहचान क्या होती है दीर्घ की, तो देखो एक होता है अ, एक होता है आ। तो क्या हुआ, बड़ा क्या हुआ, आ हुआ ना। ऐसे ही एक होता है ई और एक होता है ई, तो ई बड़ी बड़ी हो गई। उसी प्रकार से ऊ भी यहाँ पे बड़ा है। ये हो गया इसका क्या हो गया, पहचान हो गई है ना। तो देखो बड़ा से क्या हो गया, दीर्घ संधि। ठीक है, इसके अपन उदाहरण देखते हैं। तो क्या है, पहले अपन आ से ले लेते हैं। तो पित्त धन अंबर, तो अ और अ मिलकर क्या बन गया, पीताम्बर बन गया है ना। इसके बाद में देव धन आले, तो देखो देव में अ है और आले में आ है, दोनों मिलकर विकार हुआ और क्या बन गया, देवालय बन गया। इसी प्रकार से विद्या धन अर्थी, क्या बन गया, विद्यार्थी। मदिरा धन आले, क्या बन गया, मदिरालय। इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं ई से संबंधित। तो रवि में ई छोटी है, इंद्र में भी छोटी है, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो रविंद्र बड़ा हो गया। इसी प्रकार से परी में क्या है, ई छोटी है और इक्सा में ई बड़ी है, दोनों मिलकर क्या बन गया, परीक्षा। ठीक है, ये भी ई बड़ी हो गई। इसी प्रकार से लघु धन उर्मी में देखो, लघु में ऊ छोटा है और उर्मी में ऊ बड़ा है, दोनों छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ बना, तो लघुर्मी हो गया। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है पेड़ से कि पेड़ बड़ा है मतलब दीर्घ होगा, बड़ा होगा। छोटे से छोटा मिले तब भी बड़ा होगा, छोटे से बड़ा मिले तब भी बड़ा होगा, और बड़े से छोटा मिले तब भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, है ना। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा अपन ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा गुण संधि है ना। अब देखो पेड़ बड़ा था, बड़े से अपन ने दीर्घ संधि याद करी। इसके बाद में उस बड़े पेड़ की एक खासियत थी। क्या थी खासियत, तो उसमें फल लगने का गुण था। क्या था, फल लगने का गुण। अब ये तो अच्छी बात है भाई, खासियत है तो फल लगने का गुण है, अच्छी बात है। लेकिन अपन इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। अब फल ऊपर है ना, पेड़ के ऊपर है, तो अपन क्या करेंगे, अरे अब बुलाएंगे, है ना, बुलाएंगे उन पेड़ों को, अरे ओ यहाँ, है ना। पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं, माना कि हम उनको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं नीचे की ओर, अरे ओ यहाँ। तो बस पहचान निकल गई। देखो अरे से देखो क्या हो गया, अर और ए दोनों मिलकर बना है। अरे देखो ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो आराम से यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अरे किससे बना है, अर और ए से बना है ना। तो देखो अरे से अर और ए, ये दो, और ओ, अरे ओ, यहाँ पे इसकी पहचान आ गई है। तो गुण संधि की पहचान होती है ए, ओ और अर। ये किसी भी उदाहरण में आपको नजर आए, इसका मतलब वहाँ पे गुण संधि ही होगी। तो देखो इसका उदाहरण देखो, जैसे कि अपन ए की लेते हैं। जैसे नर में क्या है, अ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में इंद्र में क्या है, ई है। अ और ई मिलकर हमेशा ए बनता है, तो क्या हो गया, नरेंद्र। इसी प्रकार सरो में ए है, सरो में अ है, और ईश्वर में बड़ी ई है, और सर्व धन ईश्वर क्या बन गया, सर्वेश्वर। ये भी ए बन गया, सर्वेश्वर। इसी प्रकार से यथा में आ है और इष्ट,
क्या बन गया, यथेष्ट। तो ध्यान में रखना है अ या आ के बाद में ई आए तो वो ए में बदल जाता है। कैसे भाई, अरे ओ इधर आ, है ना, गुण है ना, तो यथा धन इष्ट, यथेष्ट बन गया। इसी प्रकार से आगे देखो, ओ से लेते हैं तो ओ में क्या हो गया, नील धन उत्पल। तो नील धन उत्पल, यहाँ पे नील में अ है, उत्पल में ऊ है, अ और ऊ मिलकर बन गया ओ। ध्यान में रखना है ओ कैसे बनेगा, जब अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ में बदल जाता है। नील धन उत्पल, नीलोत्पल, महाधन उपकार, महोपकार, सागर धन उर्मी, सागरोर्मी। इसी प्रकार से अब आता है अरे ओ इधर आ, है ना, अरे अरे में अर बच गया ना, अब ये अर आ गया। तो देखो अर में क्या है, वही है सेम। देखो अ या आ के बाद में री आएगा तो ग्रीष्म धन ऋतु, यानी ग्रीष्म में अ, ऋतु में री, दोनों मिलकर क्या बन गया, अर बन गया। तो ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्मर्तु। उसके बाद में अधम धन ऋण, अधमर्ण। उसी प्रकार से वर्षा धन ऋतु, वर्षर्तु, है ना। ये हो गई गुण संधि। देखो ध्यान में रखना, आइला इतना बड़ा पेड़, तो बड़ा पेड़ था मतलब जहाँ पर भी आपको दीर्घ आ दिखे, दीर्घ ई दिखे, दीर्घ ऊ दिखे, यानी कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, वहाँ पे क्या होगी, सिंपल सी बात, दीर्घ संधि। और जहाँ पर आप उसके बाद में पेड़ हैं तो पेड़ के अंदर फल हैं, ये इसका गुण है ना। तो अपन ने फलों को कैसे बुलाया, अरे ओ यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से अपनी दीर्घ और गुण संधि हो गई। अच्छी बात है, अब तो फल तो हो ही रहते हैं। अब जैसे जैसे मुझे ये बताओ समय बीतेगा तो फलों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो लोग पहचानने लगेंगे उस पेड़ को कि इतने सारे फल हो रहे हैं, मतलब उसमें यश में बढ़ोतरी होगी, उस पेड़ की, पेड़ की जो यश में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो फलों में वृद्धि हुई, यश में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, वृद्धि होती है ना। तो फलों में वृद्धि हुई तो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, गुण में अपन ने क्या पढ़ा, ए और ओ। ठीक है, अब वृद्धि हुई है तो ए का आई हो गया इधर, वृद्धि संधि में क्या हो गया, वृद्धि संधि में देखो यहाँ पे ए और ओ था, ये वृद्धि हुई है तो ये बड़े हो गए, और क्या हो गया, आई और औ हो गया, है ना। तो देखो अब लेते हैं अपन आई लेते हैं। तो आई देखो वृद्धि में आई हो चुका है, तो प्रिय धन ऐसी, अ और ए मिलकर क्या बन गया, प्रिय सी हो गया, है ना। आई हो गया यहाँ पे, मत धन एक्य, मतैक्य हो गया, वसुधा धन एव, वसुधैव हो गया, है ना। इसी प्रकार से ये आई हो गया। उसी प्रकार देखो आगे ओ, औ से क्या बन गया, औ बन गया, है ना। तो औ का क्या हो गया, जलधन ओघ, जलौघ, महाधन औषधि, महोषधि, और मंत्रधन औषधि, मंत्रोषधि, है ना। ये हो गया औ। अब वापस मैं आपको ट्रिक याद दिलवा देता हूँ। हम जा रहे थे रास्ते से, हमने क्या देखा, एक पेड़ देखा और मुंह से निकला आइला इतना बड़ा पेड़। तो बड़ा से क्या होगा, बड़ा से दीर्घ हो गया। तो जहाँ पर भी आपको बड़ा आ यानी कि दीर्घ, बड़ा ई यानी कि दीर्घ, बड़ा ऊ नजर आए, वहाँ पर आप दीर्घ संधि लगाओगे। अब उस पेड़ का एक गुण था कि उसके अंदर फल लगते थे, और फलों को अपन ने बुलाया अरे ओ यहाँ, है ना। तो अरे से अर और ए और ओ, ये जहाँ पर भी आपको नजर आए जिस उदाहरण में, वो गुण संधि होगी। अब गुण संधि में जो ए और ओ हैं उसमें क्या हुआ, जैसे फलों में वृद्धि होती है उसी प्रकार ये भी ए से आई हो गया और ओ से औ हो गया। तो क्या हो गया, इनका वृद्धि हुई है ना। तो जहाँ पर आई और औ दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई होगी। अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, दो चीज़ें और बच चुकी हैं, है ना। अब देखिए वृद्धि संधि हो चुकी है, लेकिन जैसा कि अपन ने पहले बताया कि राम में अपन जा रहे थे, रास्ते में अपन ने एक बड़े पेड़ को देखा, उसका गुण था फल हो रहे थे, फलों में वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद में
राह में देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए, राह में चलते लोगों ने भूख के मारे फलों पर पत्थर मारे, लेकिन फल दूर थे, एक भी फल हाथ ना आया। ओहो, सैड हो गए यहाँ पे। इस कारण लोगों का रवैया बदलने लगा। देखो मैंने रवैया के ऊपर लाइन करी है ना, मतलब उसको कोष्टक में बंद किया है, मतलब उस पर थोड़ा गौर करना है। रवैया देखो, फल हाथ नहीं आए, लोगों को भूख लगी हुई थी, फल दूर थे, तो लोगों का रवैया बदलने लगा कि ऐसा यश क्या काम का है इस पेड़ का, फल तो गिर ही नहीं रहे, है ना। तो ये तो देखो इस चीज़ से, रवैया से क्या पता चलता है कि र पहचान ध्यान में रखनी है, य व और र, है ना। जिस भी उदाहरण में आपको य व और र नज़र आए तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, है ना। तो ध्यान में रखना है। क्या हुआ, राह में चलते लोगों ने भूख के मारे क्या मारे, पत्थर मारे, और उस पेड़ से एक भी फल नीचे नहीं गिरा, तो उस पेड़ के प्रति लोगों का क्या बदलने लगा, रवैया बदलने लगा। हेलो दोस्तों, अब आगे अपन यण संधि की बात करते हैं। यण संधि में हम उदाहरणों के ऊपर थे, तो यण संधि की पहचान होती है रवैया से ध्यान में रखना है, य व और र। जिस उदाहरण में आपको य व और र नजर आए वहाँ पे यण संधि होगी, है ना। अब य के उदाहरण लेते हैं, और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो बदलाव होगा उसके आगे वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा आधा आएगा, है ना। तो देखो, अति धन अधिक, अति में ई है, अधिक में अ है, दोनों मिलकर क्या बन गया, य बना है, और त बन जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, है ना। पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण हमेशा आधा हो जाएगा। अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन उत्तम, ऊ आया है तो ऊ की मात्रा लगेगी, है ना, कि अत्युत्तम, अत्यु उत्तम आ गया। इसी प्रकार व की बात करें तो सुदन अच्छ, स्वच्छ हो गया, स आधा हो चुका है। अनुदन इक्षण, अन्वीक्षण। इसी प्रकार र की बात करें तो पितृ धन आदेश, पित्रादेश, मातृ धन उपदेश, मातृपदेश। तो देखो यह से जितने भी उदाहरण आप देख पा रहे हो, अत्यधिक, अत्युत्तम, यह नज़र आ रहा है, और व से वह नज़र आ रहा है, और बाकी वालों में र नज़र आ रहा है ना। तो ये यण संधि हो गया। रवैया आपको ध्यान में रखना है। अब इतनी अपन ने बात करी, पहले दीर्घ संधि की बात करी, बड़ा पेड़ था, उसमें गुण था कि उसमें फल लगते थे, उसके बाद में उन फलों में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, तो वृद्धि संधि की बात करी अपन ने। ए और ओ था, वो वृद्धि संधि में ऐ और औ हो चुका था। उसी प्रकार से इसके बाद में अपन ने पेड़ों पर पत्थर मारे गए लेकिन फल नहीं गिरा, तो लोगों का रवैया बदलने लगा। रवैया से अपन ने ध्यान में रखा कि य व और र जहाँ दिखे वहाँ पे यण संधि होगी। इसी प्रकार से इतनी चीज़ें देखने के बाद में आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा होगा इन पेड़ों को देखकर। तो इधर देखिए, ये जो है यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर अपन अब लास्ट पढ़ते हैं अय आदि संधि। तो देखो, अय छोरा, अय से ध्यान में रखना, अय अय थोड़ा लंबा खींचो, अय मतलब ए आ रहा है ना पीछे, अय छोरा, अब देख, औ ऐसे, औ थोड़ा लंबा खींचो तो ओ आ रहा है ना। अय छोरा अब देख, यानी कि ए छोरा ओ देख, आया याद कुछ, आया याद से देखो, आया और याद से अयादि स्वर संधि, है ना। कुछ याद आया आपको? इसे देखकर मैंने क्या पूछा, आया याद कुछ, है ना। अय छोरा, ए छोरा, अब देख, ओ देख, आया याद कुछ? थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने बचपन में एक श्लोक पढ़ा होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। देखो यण संधि में अपन ने पत्थर मारे थे, फल भी नहीं गिरे, तो पंथी जो जा रहा था रास्ते में उसको फल भी नहीं मिले, है ना, फल क्योंकि वो दूर थे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे
अति दूर, है ना। तो आया याद, तो ये मतलब जो श्लोक है ये आया याद। हाँ, अब तो आ ही गया होगा, तो आया याद से अयादि। तो ध्यान में रखना है अये, तो ए से क्या बनता है अये, और अये आया है तो पीछे पीछे पहचान में ध्यान में रखना आया आ जाएगा। उसी प्रकार से औ यानी कि ओ से आ रहा है ना, तो औ आया है तो औ से क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। अब देखिए अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। अय के पहले देखते हैं उदाहरण। जे, देखो मैंने बोला था ना ए आ रहा है ना पीछे, तो जे धन अ क्या बन गया, जय बन गया, ए धन अ, ठीक है। इसी प्रकार विजय धन इनी क्या बन गया, विज येनी, है ना। इसी प्रकार आय का देखो, देखो ए से आई होगा तभी आय आएगा, है ना। तो गई ए से क्या हो गया, आई होगा, ठीक है। गई धन अन गायन, है ना, आय हो जाएगा, है ना। विधेय धन अक विधायक। इसी प्रकार औ का देखो ओ आएगा, है ना। भो धन अन क्या बन जाएगा, भो, आप मैंने बताया पहले। ओ का क्या बनता है, औ बनता है, तो भवन बन गया। गो धन ऐसना गवेषणा हो गया। अब देखो आओ का औ आ जाएगा, है ना, आओ के लिए औ आएगा। तो धौ धन अक, धौ धन अक क्या बन गया, धावक। उसी प्रकार से भौ धन उक क्या बन गया, भावुक बन गया। चलो यहाँ पे ये बात अयादि संधि की पूरी हो जाती है। तो मैं आपको एक बार वापस पूरी की पूरी ट्रिक का रिवीजन करवा देता हूँ। हम रास्ते में जा रहे थे, अच्छे से सुनना। हम रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते हमने क्या देखा, एक पेड़ देखा और दिमाग से निकला आइला इतना बड़ा पेड़, है ना। तो इतना बड़ा से दीर्घ, ध्यान में रखना बड़ा से क्या होता है, दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ में जहाँ पर भी, जिस उदाहरण में आप आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ नजर आए, वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब उस पेड़ की खासियत क्या थी, पेड़ की खासियत थी कि उसके अंदर क्या लगते थे, फल लगते थे, है ना, फल लगते थे। तो ये उसका गुण हो गया, ठीक है। और उस फलों को अपन ने बुलाया, जैसे कि अरे ओह यहाँ, है ना, पेड़ से जो फल लगे हुए हैं पेड़ के अंदर, वो खाने के लिए अपन उनको बुलाया अरे ओ यहाँ। तो ए ओ और अर, ये क्या हो गई, अपने गुण संधि की पहचान होगी। जहाँ पर ये आपको नजर आए ए ओ और अर, वहाँ पे सीधा क्या लगाना है, गुण संधि लगानी है। अब क्या होगा, पेड़ के अंदर फल लग रहे थे तो उसमें यश में वृद्धि हुई, यश में वृद्धि हुई तो ए जो गुण संधि में वो आगे वृद्धि हुई तो आई हो गया, और ओ क्या बन गया, औ बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर आई और औ नजर आए वहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद में हमने देखा कि कुछ राह में चलते लोगों ने भूख के मारे उस पेड़ पर क्या मारे, पत्थर मारे, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी और वो फल नहीं गिरे। तो लोगों का रवैया बदलने लगा। तो जहाँ पर आपको य व और र नजर आए और उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पे यण संधि होगी। इसके बाद में हमने देखा कि अय छोरा, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं अय छोरा अब देख, ए छोरा ओ देख, है ना। आया याद कुछ इन सबको देख के, तो आया याद से अयादि, ठीक है। फिर याद आता है लड़के को, अरे हाँ याद आया, क्या याद आया, अरे बड़ा हुआ तो क्या होगा, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसके बाद में अय छोरा, अय से ध्यान में रखना अय, फिर इसका ओ ए से आई हो जाएगा ना, तो आय हो जाएगा, अय आय, आओ और आओ, है ना। ये ध्यान में रखना है, ये पहचान हो जाएगी अयादि संधि की। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि ज़्यादा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस प्रकार से आप आगे और पढ़ना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आगे व्यंजन संधि को भी आपके सामने लेके आ सके। धन्यवाद देखने के लिए।